हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, ये वीडियो JSSC JEE छात्रों के लिए, ठीक है दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग का क्वेश्चन करने वाले हैं। हालांकि साइंस का क्वेश्चन बहुत ही कम आता है, लेकिन हम लोग कवर कर रहे हैं क्योंकि देखिए दोस्तों, एक एक नंबर के लिए आपको कंपटीशन वहाँ पे होने वाला है। आपको जो PDF दिए वहाँ पे तो साइंस का क्वेश्चन नहीं है, ना के बराबर देखने को मिलेगा, ठीक है। बाद में इसीलिए हम यूट्यूब में कुछ क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। 1 लाइन टॉप का क्वेश्चन दोस्तों, यदि आप पिछले बार एग्जाम दिए होंगे ना CBT मोड में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे गए थे और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे भी जाएंगे आपको, ठीक है। टेंशन मत लीजिए। यदि मेरे पे विश्वास किए हुए, मेरे चैनल को फेथ रखे हुए कि नहीं, जो करवा रहा है बढ़िया करवा रहा है, तो ये विश्वास वाकई जेन्युइन होने वाला है दोस्तों। टेंशन मत लीजिए, जो चीज़ दे रहे हैं वो आसानी से लीजिए और आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत उसमें होने वाला नहीं, ठीक है दोस्तों। JSSC JEE के पैटर्न पर आधारित हम लोग बायोलॉजी, आज हम लोग करेंगे बायोलॉजी और केमिस्ट्री का देंगे, ठीक है। ज़्यादा तीन पेज का PDF है, सेलेक्टेड क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों, और वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट भी करेंगे एग्जाम में। वो सब क्वेश्चन देखिएगा, हम बता देंगे कौन सा क्वेश्चन पिछले बार आया हो तो वो बताएंगे, ठीक है। चलिए, तो यदि इसको PDF चाहिएगा तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग करने वाले बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आप लोग तैयारी चल रहा होगा, जोर से लगा दीजिए दोस्तों। बहुत ही अच्छा मौका इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने वाला आपको। एग्जाम देने के बाद तुरंत आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस आप तो सिर्फ तसल्ली से पढ़िए, अभी ज़्यादा साथ फोन ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, ठीक है। पढ़ाई में ध्यान रखिए अभी पूरा अपना। चलिए, साइंस का क्वेश्चन देख लेते हैं अभी हम। चलिए, हैंड रिटन दोस्तों, आपको एक चीज़ आपको निकालने से सब पॉइंट आपको NCERT से लिख मिलेगा, ठीक है। ये सब पॉइंट्स आपको सब NCERT बुक को मिलेगा, ठीक है। और आपको JSSC JEE में NCERT से उठाता है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देख लीजिए, एमोर्फोस सॉलिड, पिछला बार एग्जाम में क्वेश्चन एग्जाम्पल पूछा था, ठीक है। तो इसमें रबर वाला ऑप्शन था, पहले पता नहीं ऑप्शन क्या था, लेकिन एग्जाम्पल एमोर्फोस सॉलिड देख लीजिए, रबर, ग्लास, प्लास्टिक, तीनों एग्जाम्पल याद कर लीजिए, ठीक है। एमोर्फोस सॉलिड पिछला बार एग्जाम में आया हुआ था यहाँ से। इमल्सन, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। इमल्सन क्या होता है? लिक्विड प्लस लिक्विड। आपको इमल्सन के एग्जाम्पल याद रखना है, मिल्क होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। कोलाइडल सॉलिड पूछा था, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट किसमें होता है, ठीक है। सोल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल किसमें होता है? तो टिंडल इफेक्ट, टिंडल में स्कैटरिंग जो नहीं होता है, ये टिंडल इफेक्ट वही होता है। तो ये कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है, ठीक है। 1 लाइनर इसे बहुत टॉप का क्वेश्चन देने वाला है, ठीक दोस्तों। आज हम लोग क्या दे रहे हैं? बायोलॉजी और केमिस्ट्री दे रहे हैं, ठीक है। कल हम आपको देंगे फिजिक्स का देंगे और इन्वायरमेंट का देंगे और बायोटेक का देने वाले, ठीक। टेंशन मत लिए, फिजिक्स, इन्वायरमेंट और बायोटेक, ये दोनों PDF दोस्तों अच्छे से रखिएगा। एग्जाम से पहले जरूर पढ़ के जाइए दोनों PDF, ठीक है। इसको हम टेलीग्राम में डाल देंगे, JSSC वाला करके लिंक इसका डिस्क्रिप्शन देने वाला है वो, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जाम्पल पूछेगा। सब्लिमेशन क्या है? जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस तक कन्वर्ट नहीं होता, उसको सब्लिमेशन। एग्जाम्पल कैम्फर बहुत इंपॉर्टेंट, कपूर जिसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट है। एक आयोडीन भी नाम से करके आ जाता है, आयोडीन भी, ठीक एग्जाम्पल है, ठीक। आयोडीन सब्लिमेशन का एग्जाम्पल है। सारा क्वेश्चन बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT का है, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियस में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ध्यान दीजिएगा, इसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन प्लस ऐसे कर देगा, तो ध्यान दीजिएगा NP होता है, ठीक है। NP न्यूक्लियस में क्या होता है? N से न्यूक्लियस, P से प्रोटॉन, NP होता है। जल्दीबाजी में क्या होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन मार के आ जाता है सब, लेकिन गलती हो जाता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटॉन में क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, P प्लस N होता है, ध्यान देना है, गलती मत कीजिएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन आया होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन को कौन किया खोज? थॉमसन ने किया था, ठीक है। प्रोटॉन का कौन किया? गोल्डस्टीन का किया है। और न्यूट्रॉन का चैडविक। तीनों याद रखिए, तीनों क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आपको 6-7 दिन एग्जाम चलने वाला है, पता नहीं आपके सीट में कौन पूछ देगा। देखिए दोस्तों, यहाँ कन्फ्यूजन तो लोगों का प्रोटॉन के बारे में, क्योंकि कोई रदरफोर्ड करवा देता है। देखिए, रदरफोर्ड क्या था? खोज किया था गोल्डस्टीन ने। रदरफोर्ड क्या किया था दोस्तों कि वर्ड कॉइन किया था, प्रोटॉन का जो वर्ड कॉइन किया था ना, वो रदरफोर्ड किया था। हालांकि ऑप्शन दोनों में से एक दिख गया, तो दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं देगा, ठीक है। और दोनों ऑप्शन एक साथ दिया मान लीजिए, तो आपको गोल्डस्टीन मारना है, ठीक है। क्या मारना? गोल्डस्टीन। डिस्कवरी के मामले है। लेकिन रदरफोर्ड क्या था? वर्ड को डिस्कवर किया था, प्रोटॉन वर्ड को डिस्कवर रदरफोर्ड ने किया था। तो शायद कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा शायद। चलिए, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और वीक बॉन्ड आपको याद रखना चाहिए। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये। वीक बॉन्ड में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड और वैन डर वाल्स बॉन्ड होता है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको पूछेगा आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट कैसे पहचानिएगा। चलिए, एक तरीका आपको बताने वाला, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है? क्या कहते दोनों को कॉम्बिनेशन किसका होता है? बताइए, कॉम्बिनेशन किसका होता है? कोवलेंट का नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है, ठीक है। और आयनिक में क्या होता है? एक मेटल एक नॉन मेटल, एक मेटल एक नॉन मेटल। कंफ्यूज मत होइए। आयनिक में क्या होता है? एक मेटल। जैसे एग्जांपल पूछते, देखिए सोडियम NaCl। देखिए, ये आयनिक एग्जांपल पर बेस्ट एग्जांपल आयनिक का है। देखिए, सोडियम का मेटल है, क्लोरीन है नॉन मेटल। तो एक मेटल एक नॉन मेटल, तो आयनिक हो गया। दोनों नॉन मेटल है तो कोवलेंट हो गया। जैसे देखिए, क्लोरीन, एक कार्बन क्या है? कार्बन बताइए क्या है? नॉन मेटल है। क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल है। तो ये क्या हो गया? कोवलेंट हो गया। समझ जाते? एग्जांपल पूछता है एग्जाम में, आयोनिक और कोवलेंट। बस कितना एग्जांपल रखिएगा बताइए। अब बस कॉमन सेंस लगा दीजिए खाली कि एक मेटल और एक नॉन मेटल, एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में बना हुआ बॉन्ड वो हो गया आपको आयोनिक। अब दोनों नॉन मेटल है तो कोवलेंट। बस इतना शॉर्ट में याद रखिए। एग्जांपल कोई भी आगे बना दीजिएगा उसके बाद, ठीक है। और हाइड्रोजन का नॉन मेटल काउंट कीजिएगा, बता देते हैं। हाइड्रोजन को नॉन मेटल काउंट कीजिएगा, जो भी आएगा, ठीक है। HF हो गया, HCl जो भी आएगा उस हिसाब से लगा लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड देख लीजिए। चलिए, हो गया ये।
एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक आता है इसमें हीट रिलीज होता है, ठीक है। एंडो में क्या आता है इसमें हीट ऑब्जर्व होता है। बस यही एग्जांपल पूछता है। एग्जांपल एक्सोथर्मिक क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन और कंबसन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। देखिए रस्टिंग और आयरन पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। एक्सोथर्मिक का एग्जांपल किसका, एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या पूछता है, मेल्टिंग ऑफ आइस। आपका एग्जाम ये पूछेगा, देखिए फोटोसिंथेसिस पूछ देगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसा है, एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है एंडोथर्मिक होता है और रस्टिंग ऑफ आयरन एक्सोथर्मिक होता है। एक्सो मतलब रिलीज और एंडो मतलब ऑब्जर्व। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। ऑयल ऑफ विट्रोल H2SO4 को बोलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको ये दोनों क्वेश्चन मान कर लिख लीजिए, गारंटी बोलते साथ ये क्वेश्चन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा का फार्मूला डायरेक्ट पूछेगा। क्या होता है, Na2CO3 वाशिंग सोडा का फार्मूला है, NaHCO3 बेकिंग सोडा। दोनों कन्फ्यूज आता है, ठीक है। दोनों में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम में, ठीक है। तो याद रखिए। देखिए वाशिंग में क्या आता है, वाशिंग मतलब धोने से, पानी से मतलब है, ठीक है। लेकिन पानी इसमें नहीं, पानी यहाँ पे H यहाँ पे है, ठीक, उल्टा हो जाता है यहाँ पे। वाशिंग में H नहीं है, देख लेते हैं। Na2CO3 वाशिंग सोडा है और बेकिंग सोडा NaHCO3। दोनों इसको रट लीजिए। अधिक साइंस बैकग्राउंड नहीं होंगे तो ये गलती करके आइएगा, ठीक है। यदि आपको साइंस बैकग्राउंड नहीं मान ली नहीं होगा तो आप गलती करके आइएगा इसको अच्छा से, ठीक है। मतलब पहले से अच्छा खासा कमजोर होगा तो बता रहे हैं, बैकग्राउंड तो है सभी का, ठीक है। तो वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइट्रिक एसिड एग्जांपल पूछेगा आपको, तो लेमन जिसमें खट्टा पदार्थ ऑरेंज और लेमन। ऑक्जेलिक एसिड जैसे पत्थरी इसी से होता है, याद रखिएगा, ठीक। पत्थरी ऑक्जेलिक एसिड जिसमें टमाटो हो गया, पालक हो गया, और होते हैं टमाटो और पालक दोनों याद रखना है। मिथेनोइक एसिड अनटेस्टिंग मतलब, ठीक है, अनकेस्टिंग में पाया जाता है। चलिए एक बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ था पिछले बार। क्या होता है, HNO3 और HCl का रेशियो होता है। रेशियो उल्टा मत कीजिएगा, ठीक है। चल क्यों ना रहा भाई, चलिए HNO3 याद रखिएगा हमेशा। HCl के लिए रेशियो उल्टा मत कीजिएगा, उल्टा कीजिएगा गड़बड़ा जाएगा काम। 1:3 होता है। HNO3 1 है, HCl 3 है। HNO3 नाइट्रिक एसिड 1 है और HCl 3 है। उल्टा मत कीजिएगा, बता दे रहे अभी, गलती मत कीजिएगा। चलिए pH वैल्यू पूछेगा आपका एग्जाम में। वाटर का 7 होता है, ब्लड का 7.5, ये दोनों पूछा हुआ था। यूरिन का देख लीजिए 4.6 से 8 के बीच में वेरी करता है। लेमन का कितना होता है, 2.3 होता है pH वैल्यू। ब्लू विट्रोल ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका, ठीक है। ब्लू विट्रोल क्या था, CuSO4.5H2O, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया हुआ था। CaOCl2 फार्मूला पूछ देगा। POP का फार्मूला पूछ देगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, PO मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है। जो हड्डी को पैर टूट जाता है, हड्डी यही POP लगता है यहाँ पे। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें क्या होता है, CaSO4.5H2O क्या होता है, CaSO। ये सब क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट दोस्तों। और हमको लग रहा है कि पूरा PDF को पढ़ के जाइए ना, तब बहुत सारा क्वेश्चन को दिख भी जाएगा एग्जाम में, सेम क्वेश्चन दिखेगा आपको, ठीक है। हैवीएस्ट मेटल बोल देगा तो ऑस्मियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम, ध्यान दीजिएगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा है, पोटेशियम है। चल गैल्वेनाइज्ड आयरन में क्या कोटिंग होता है, जिंक का कोटिंग होता है। किसका होता है, जिंक का कोटिंग होता है। चलिए सोल्डरिंग, ब्रास और ब्रॉन्ज दोनों का आपको एलॉय पता है। सोल्डर एलॉय है, ब्रास भी एलॉय है, ब्रॉन्ज भी एलॉय है। सोल्डर में क्या होता है, लीड और टिन होता है सोल्डर में। ब्रास में कॉपर और जिंक होता है और ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोल्डरिंग में लीड और टिन होता है सोल्डरिंग में। ब्रास में कॉपर जिंक होता है और ब्रॉन्ज में कॉपर टिन होता है। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट एक पॉइंट नहीं, सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। विल्सन डिजीज किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। यदि एग्जाम आप लोग दिए हो तो पता होगा आपको। कॉपर के ज़्यादा हो जाने, कॉपर बॉडी में विल्सन डिजीज कब होता है, जब एक्सेस अमाउंट ऑफ कॉपर प्रेजेंट हो जाता है बॉडी में, तो क्या होता है, विल्सन डिजीज हो जाता है, ठीक है। बस आपको विल्सन याद रखें, कॉपर से याद रखना बस। जर्मन सिल्वर पूछा था क्वेश्चन कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर का परसेंटेज कितना होता है, तो 0 ऑप्शन दे दिया था। 5%, 10%, 0%, 100%, तो 0% इसका आंसर राइट है, 0% होगा सिल्वर, ठीक है। देखिए यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है एटॉमिक बम और हाइड्रोजन बम। देखिए एटॉमिक बम क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा होता है। एटॉमिक बम मतलब न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION फ्यूजन, ठीक है, याद रखिए। और देखिए हाइड्रोजन बम बोलेगा तो फ्यूजन, दोनों कन्फ्यूज मत होइएगा। देख फ्यूजन में क्या होता है, दो आपस मिल के तीसरा बनता है, ये तो होता है कि ये किसका फ्यूजन का है। और फ्यूजन का क्या है, बड़ा सा मिल के क्या करता है, दो में टूट जाता है, ये फ्यूजन है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, फ्यूजन और फ्यूजन में फ्यूज हो जाता है, मतलब दो मिल के बनता है। फ्यूजन में FISSION क्या होता है, दो बड़ा एक बड़ा सा, दोनों टूट जाता है। बस दिमाग में रखना है, एटॉमिक बम फ्यूजन FISSION फ्यूजन हो जाता है, और हाइड्रोजन बम फ्यूजन FUSION, कन्फ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। CNG और LPG में क्वेश्चन पूछता है, इसमें मिथेन और इथेन होता है, ठीक है। CNG में मिथेन इथेन, और LPG और सिगरेट बोलेगा तो LPG या सिगरेट बोलेगा तो प्रोपेन और बुटेन होता है, ध्यान दीजिएगा। LPG या फिर सिगरेट बोलेगा तो प्रोपेन और बुटेन होता है। मार्स गैस का फार्मूला CH4 होता है। एक मास्टर गैस के बारे में पूछता है, मास्टर गैस क्या होता है, ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हुआ था ना, वहाँ पे यूज़ किया गया था, ठीक है। कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वार में कौन सा गैस यूज़ किया गया था, मास्टर गैस यूज़ किया गया था। नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल याद रखिए, प्रोटीन, रबर, सेलुलोज, ये क्या नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, प्लास्टिक और नायलॉन, ये नायलॉन पूछता है, ठीक है। नायलॉन कैसा है, सिंथेटिक पॉलीमर होता है।
चलिए फादर ऑफ बायोलॉजी पूछा हुआ क्वेश्चन पिछले बार, अरिस्टोटल। कौन है? अरिस्टोटल। बायोलॉजी और जूलॉजी बोलेगा तो अरिस्टोटल, दोनों का कौन है? अरिस्टोटल, दोनों का फादर। ठीक है, जेनेटिक वाला भी क्वेश्चन पूछा हुआ था दोस्तों, तो ये मंडल हो जाएगा। ठीक है, इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है? याद रखिएगा, रामदेव मिश्रा है। इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है? इंडियन इकोलॉजी का फादर कौन है? रामदेव मिश्रा है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, आर्थ्रोपोडा। कौन सा? आर्थ्रोपोडा। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछ सकता है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है बताइए? देखिए ये एग्जाम्पल पूछता है, फंगी प्लस एल्गे, इसी को लैकेंस बोलते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फंगी प्लस एल्गे, इसको लैकेंस बोलते हैं। लिसन जो भी पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपको। चलिए, ट्रू फिश, 4 को ऑप्शन दे दिया था। ठीक है, इसमें बोला कि ट्रू फिश कौन सा है, तो ये डॉग फिश इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, 3 चैम्बर हेड, आपको यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, 1 चैम्बर हेड, 2 चैम्बर हेड, 3 चैम्बर हेड, किसी कोई पूछ सकता है। एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हेड होता है, एम्फीबियंस 3 चैम्बर हेड होता है। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 30 वाला है। पोलिनेशन बाय विंड, विंड के से होता है क्या बोलते हैं? इंसेक्ट से होता है क्या बोलते हैं? बर्ड से होता है क्या बोलते हैं? देखिए विंड से होता है तो एनमोफिल बोलते हैं। ठीक है, इंसेक्ट मतलब एंटोमोफिल बोलते हैं। ठीक है, बर्ड से क्या होता है? ऑरिन्थोफिल। ये तीनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए, सेल का डिस्कवर कौन किया था? रॉबर्ट हुक किया था। ठीक है, कौन किया था? रॉबर्ट हुक सेल का डिस्कवर किया था। चलिए, स्टडी ऑफ सेल क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी बोलते हैं, क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी कौन सा होता है? लीवर होता है, लीवर होता है। लार्जेस्ट मसल्स बोलेगा था ग्लूटेक्स मैक्सिमस होता है। लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी याद रखिएगा, मोनोसाइट है। ठीक है, लार्जेस्ट बोलेगा तो मोनोसाइट है, और स्मॉलेस्ट बोलेगा तो लिम्फोसाइट हो जाएगा। तो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी मोनोसाइट हो जाएगा। लाइफ स्पैन आरबीसी, रेड ब्लड सेल का लाइफ स्पैन कितना होता है? 120, और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। ठीक है, आरबीसी का 120 दिन होता है, और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन होता है। स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, जो कान पे होता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन फेमर, जो थाई में होता है। ठीक है, फीमर। लिगामेंट क्या होता है? ये भी क्वेश्चन बना, लिगामेंट टेंडन, दोनों क्वेश्चन बना हुआ था एग्जाम में आपका। जेएसएससी जेई एग्जाम की बात करें, हम एक वीडियो आप जेएसएससी जेई सीजीएल वाले नहीं देखिएगा चलेगा, लेकिन जेएसएससी जेई वाला छात्र जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना पढ़िएगा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, यदि पीडीएफ पढ़ के जाइए, 4 पेज का पीडीएफ, 5 पेज का, कितना 8 पेज का, एक पेज में 6-7 सवाल है, 8 चौके 32 पॉइंट है का 1 लाइनर है दोस्तों। इसे फिजिक्स और केमिस्ट्री और किसका? बायोलॉजी है। अभी हम कल देंगे इन्वायरमेंट देंगे आपको, बायोटेक देने वाले और फिजिक्स देने वाले कल, तो कर लीजिएगा, काफ़ी सफिशिएंट होगा आपके। चलिए देखिए, तो इसलिए तो बोलते हैं कि हर वीडियो को देखिएगा तब काम आएगा। अब पता चला 2 देख रहे हैं फिर 5 देख भी नहीं किए हैं, तो उसमें फायदा नहीं करेगा। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू बोन, ध्यान दें, बी से बी लिगामेंट। ठीक है, टेंडन में क्या होता है? मसल्स टू बोन, तो ये कन्फ्यूज मत होइएगा। टेंडन में क्या होता है? मसल्स और बोन दोनों होता है, और लिगामेंट में बोन टू बोन जो कनेक्शन उसको लिगामेंट बोलते हैं। ईसीजी, ईसीजी बोलेगा तो हार्ट से रिलेटेड है, और डबल ईजी बोलेगा तो ब्रेन से रिलेटेड है। ठीक है, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं। चलिए, डक्टलेस ग्लैंड किसको बोलते हैं? ऑप्शन दे देगा डक्टलेस, एक होता है डक्ट ग्लैंड, एक डक्टलेस होता है। डक्टलेस मतलब इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस। स्मॉलेस्ट ग्लैंड पिनियल ग्लैंड को बोलते हैं। बर्ड फ्लू, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बर्ड फ्लू किसको? H5N5। एक होता है स्वाइन फ्लू, H1N1, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। बर्ड फ्लू बोलेगा तो H5N1, क्या है? बर्ड फ्लू मतलब H5N1। स्वाइन फ्लू बोलेगा तो H1N1, दोनों में N1 है। ठीक है, चलिए अब बीमारी सोनल डिजीज, वायरल पूछ देगा, बैक्टीरियल से पूछ देगा, प्रोटोजोआ से पूछ देगा। जैसे वायरल से क्या क्या? चिकन पॉक्स, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, ये सब वायरल से होने वाली बीमारी। बैक्टीरिया से टाइफाइड, कोलेरा, निमोनिया, ये सब बैक्टीरिया से होने वाला है। प्रोटोजोआ से काला जार, मलेरिया से प्रोटोजोआ से होने वाला। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से सवाल बनेगा आपका, क्या बनेगा सवाल आपका? देखिए आपका क्या बनेगा, देखिए पूछ देगा फैट सोल्यूबल सॉल्यूशन। फैट सोल्यूबल कौन कौन सा होता है? तो कीड़ा से याद रखना, क्या रखना है? कीड़ा, KEDA, ये फैट सोल्यूबल है। ठीक है, फैट सोल्यूबल कीड़ा, कीड़ा विटामिन ए, कौन सा विटामिन? फैट सोल्यूबल कीड़ा विटामिन है। और वाटर सोल्यूबल बोले तो BC वाटर सोल्यूबल। देखिए कीड़ा क्या होता है? के से क्या है? देखिए इसको क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनिन बोलते हैं। कीड़ा में ठोकोफेरोल नाम पूछ देता है, ठीक, ठोकोफेनॉल। ठीक है, डी मतलब कैल्सीफेरोल, और ए मतलब रेटिनॉल। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, काफ़ी स्टार पॉइंट इसको मार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, इसको बोलते हैं कीड़ा। कीड़ा क्या होता है? फैट सोल्यूबल होता है। जैसे के से फाइलोक्विनिन, ई से ठोकोफेनॉल पूछता है, कैल्सीफेरोल और रेटिनॉल। वाटर सोल्यूबल कौन सा होता है? वाटर सोल्यूबल में क्या क्या होता है? देखिए वाटर सोल्यूबल बी और सी, कौन सा विटामिन? बी और सी। बी को क्या बोलते हैं? बेरी, और सी को क्या बोलते हैं? स्कर्बी। ठीक है, तो बी में बहुत सारा होता है। ठीक है, B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, बी पर बहुत सारा होता है। तो आप लोग B1 और B2 याद रखिए, क्योंकि मैक्सिमम सवाल B1 B2 से बनता है, लोग गलती कर जाते हैं। B1 से थाइमिन होता है, ठीक है, B2 से रेबोफ्लेविन होता है। पहले B1 में T आता है, ठीक है, और ये R आता है। ठीक है, B1 में थाइमिन और B2 में रेबोफ्लेविन, याद रखिएगा। सी क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड। पूछ देगा विच विटामिन इज कॉल्ड एस्कॉर्बिक एसिड, तो विटामिन सी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कोर्पिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था दोस्तों बायोलॉजी और केमिस्ट्री का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यही सब क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों, यकीन मानिए आप लोग, ठीक है। इसको टेलीग्राम में हम डाल देंगे PDF को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और कल भी इसी टाइम या सुबह 7:30 बजे आपको मिल जाएगा आपको इन्वायरमेंट और फिजिक्स और बायोटेक का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, बस इसी को पढ़ के जाइए PDF आराम से। बाकी जो पेड बैच जो पेड PDF ले वो जरूर पढ़ के अच्छा से जाइएगा, क्वेश्चन बनने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। और जो नई लिंक जरूर ले लीजिएगा दोस्तों। ननटेक वाला जो 40 क्वेश्चन है ना, ननटेक वाला पोर्सन आप लोग को पता ही होगा ननटेक में क्या क्या आता है। सो क्या क्या आता है बताइए। ननटेक में यही आता है, झारखंड कंप्यूटर है, झारखंड जी के है, साइंस है। साइंस तो भी करा दे रहे हैं, साइंस इसी में काम हो जाए, साइंस में नहीं दिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन मिलेगा साइंस इसमें, लेकिन यहाँ पे इधर करवा दे रहे यूट्यूब में। मैथ है 50, मैथ है, रीजनिंग है, करंट अफेयर 6 महीना का, ये आपको ननटेक 40 क्वेश्चन का काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। ये खरीद लीजिएगा, नहीं खरीदेंगे तो बहुत सारे बच्चे खरीदे और पढ़े और सबको पसंद भी आ रहा है, ठीक है। 149 रुपये में ये नंबर आपको फ़ोन पे करके वहाँ पे मंगा सकते हैं PDF को, ठीक है। और यदि टेक्निकल का चाहिए कि नहीं 80 क्वेश्चन का चाहिए हमको, तो इसमें भी 2 दिन का है, 5 से 7 तारीख तक है, मतलब सैटरडे, संडे और मंडे 3 दिन में आपको ले सकते हैं। 120 रुपये का है, ठीक है। उसके बाद 200 रुपये हो जाएगा आपको बात। ये PDF आपको PDF प्राप्त करना 120 रुपये में। टेक्निकल वाला जो 80 क्वेश्चन आपको आने वाला है, ठीक है। मंडे तक है 120 है, उसके बाद 200 रुपये होने वाला है दोस्तों, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला, ठीक है। और किसी को दोनों लेना है तो दोनों का पेमेंट करके दोनों मंगा लीजिएगा, उसके बाद पेपरों का टेंशन खत्म हो जाएगा। फिर पेपर 3 सिर्फ पेपर 2 का अभी से मेहनत कीजिए, 20 दिन लगातार पेपर 2 मेहनत कीजिए, बाकी पेपर 1 के लिए PDF काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। ये नंबर आपको 8968765101 अनिल लिखेगा, कोई फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, बस पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, वहाँ पे हो जाएगा आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। और ऐसे ही सेशन ज़बरदस्त एग्जाम ओरिएंटेड मिलने वाला कल, आपको टेंशन मत लीजिए, उसका मैक्सिमम चीज़ आपको कवर करवा दिया जाएगा। बाकी बीच में जो इंपॉर्टेंट लगेगा वो हम देते रहेंगे, चिंता नहीं करना है इसको, ठीक है। चलिए तो इस PDF को हम टेलीग्राम में डाल देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।